नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं जिस चीज़ के ख़वास और फ़वाइद आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बड़ी अहमियत की हामिल है। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूँ, मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए और नई आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आज मैं जिस चीज़ के ख़वास और फ़वाइद आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो चने हैं। चने दो किस्म के होते हैं, काले चने और सफ़ेद चने। दोनों चने अफादियत और अहमियत के लिहाज से मुख्तलिफ ख़वास रखते हैं। अगर ताकत की बात की जाए, ताकत के लिहाज से देखा जाए तो लोग, दोस्त अहबाब काले चने ज़्यादा शौक से खाते हैं। काले चनों के अंदर अल्लाह पाक ने छोटे गोश्त जितनी ताकत रखी है, यानी जो दोस्त अहबाब छोटा गोश्त खाते हैं, अगर वो भुने हुए काले चने इस्तेमाल कर लें या शोरबे वाले काले चने इस्तेमाल कर लें तो दोनों की अफादियत तकरीबन एक जैसी है। जितनी कुव्वत और ताकत छोटे गोश्त के अंदर है, उससे ज़्यादा कुव्वत ताकत अल्लाह पाक ने काले चनों के अंदर रखी है। जो वेट लिफ्टर बॉडी बिल्डर हजरात हैं वो क्या करते हैं, वो काले चनों को रात को भिगो देते हैं पानी के अंदर, सुबह तक वो नरम हो जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं, वो उन काले चनों को बगैर पकाए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सारी रात पानी के अंदर भिगे रहते हैं। पानी के अंदर भिगे रहने की वजह से वो नरम हो जाते हैं। वो इन्हें बगैर भुने और बगैर पकाए इनकी अफादियत हासिल करते हैं। वेट लिफ्टर हजरात के लिए वो या ऐसे दोस्त बाप जो जिम लगाते हैं उनके लिए काले चने बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ऐसे डायबिटिक पेशेंट जिनकी पिनियों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है या जिनको असाबी खिंचाव का मसला होता है, असाबी दर्दों का मसला होता है, जिनकी हड्डियों की रूह में दर्द होता है, उनके लिए काले चने बड़ी अहमियत के हामिल हैं। या ऐसे दोस्त अहबाब जिनको कमज़ोरी का मसला है, किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है या कुफ्ते-बा की कमज़ोरी का मसला है, उनके लिए काले चने बड़ी अहमियत के हामिल हैं। काले चनों का मिजाज गर्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकी गरमाइश ना पहुँचे और आप इनसे अफादियत भी हासिल करें तो आप इन्हें रात को पानी के अंदर भिगो दें, तो सुबह को आप इन्हें पानी के अंदर से निकाल कर इस्तेमाल कर लें। ये आपको अफादियत भी देंगे और आपको गर्मी भी नहीं पहुँचाने लगे और इनसे आपको हीट भी नहीं पहुँचने लगी। काले चने आपके दिमाग को ताकत देते हैं। काले चने आपकी कुफ्ते बनाई को ताकत देते हैं। ऐसे दोस्त अहबाब जिनकी नज़र दिन बर दिन कमज़ोर होती जा रही है, उनके लिए काले चने बड़ी अहमियत के हामिल हैं। काले चने असाबी दर्दों के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। काले चनों के अंदर कैल्शियम, फाइबर और विटामिन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। काले चनों का मुस्तकिल इस्तेमाल आपके दांतों को, आपके जबड़ों को ताकत देता है। वो दोस्त अहबाब जो काले चने इस्तेमाल करते हैं, बुढ़ापे तक उनके दांत नहीं गिरते, दांत हिलते नहीं हैं, दांत मजबूत रहते हैं, उन्हें दांतों के किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। आप भुने हुए काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन्हें शोरबे की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन्हें पानी के अंदर डालकर नरम कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे दोस्त अहबाब जिन्हें जिस्मानी कमज़ोरी का मसला है और वो महंगी किस्म की ग़िज़ाएँ और अद्वियात नहीं खरीद सकते, छोटा गोश्त नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो काले चने उनके लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। ये सस्ते होने के साथ साथ आपको भरपूर ताकत, कुव्वत और तवानाई फराहम करते हैं। इनके अंदर छोटे गोश्त जितनी ताकत होती है। ऐसे दोस्त अहबाब जिनको कड़ल पड़ते हैं, कमज़ोरी की वजह से उनके हाथ पाँव टर्न हो जाते हैं, तो वो चंद दिन तक काले चनों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अजीज़ चंद दिन तक काले चनों का इस्तेमाल करने के बाद उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। वो दोस्त अहबाब जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो वो चंद दिन तक काले चनों का शोरबा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अजीज़ चंद दिन तक काले चनों का शोरबा इस्तेमाल करने के बाद उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.